नमस्कार। पश्चिम बंगाल से दो बड़ी खबर सामने आ रही है। बता दें आपको कि शुभेंदु अधिकारी ने ममता बनर्जी के ठिकानों पर बुलडोजर एक्शन शुरू कर दिया है, तो वहीं दूसरी तरफ अभिषेक बनर्जी पर टीएमसी के नेता ने एफआईआर दर्ज कर दी है। तमाम जानकारी के लिए कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार इस वक्त हमारे साथ है। चौतरफा ममता बनर्जी गिरती हुई नजर आ रही है। सर देखिए, आपने तस्वीरें पीछे जो लगाई हैं, ये साफ साफ दिख रहा है कि बुलडोजर गरज रहा है, ममता बनर्जी के ठिकानों पे गरज रहा है। वो इसलिए ये सब ममता बनर्जी के हार्डकोर वोटर्स, टीएमसी का इनकम का सोर्स, बीच बाजार में अभी कई सारी कहानी आ रही है, लेकिन जो सबसे बड़ी कहानी आ रही है, शुभेंदु अधिकारी ने साफ साफ कहा है कि आज शाम तक ममता बनर्जी, अभिषेक बनर्जी के प्रॉपर्टी की लिस्ट निकाली जाएगी, कि म्युनिसिपैलिटी के जरिए वो लिस्ट निकाली जा रही है कि कहां कहां आपने क्या क्या किया। यह हवाई चप्पल और सफेद साड़ी के पीछे कौन एक धनाढ्य ममता बनर्जी, अभिषेक बनर्जी के पीछे एक लैंड माफिया जो नजर आ रहा है, वो अब ध्वस्त होने वाला है। और इसीलिए कैपिटल टीवी ने सबसे पहले बताया था कि रिजल्ट आने के बाद ही गाजियाबाद से 270 बुलडोजर जो है वो कलकत्ता भेजा गया था, और ये सब एक्शन में नजर आ रहे हैं। ये तस्वीरें कल रात की है, जहां आप देखिए कि मुस्लिम इलाके में पहुंच गई पुलिस और सीआरपीएफ, और साथ ही साथ पहुंचा बुलडोजर कि जहां जहां इंक्रोचमेंट सरकारी जमीन, कुछ लोग हाईकोर्ट भी गए, हाईकोर्ट गए तो हाईकोर्ट ने कहा कि भाई जो इलीगल जगह है वहां तो हम कुछ नहीं कर सकते, जहां इलीगैलिटी नहीं है वहां आप जो है आप नोटिस दीजिए, कुछ और कीजिए, जो इंक्रोचमेंट ये है। लेकिन सरकारी ज़मीन के ऊपर ये सुप्रीम कोर्ट का भी फैसला है कि अगर सरकारी ज़मीन के ऊपर अगर आप, यहाँ क्या है आप देखिए, सरकारी ज़मीन है, सड़क है, और वहाँ फुटपाथ के ऊपर पूरा का पूरा इन्होंने लगा लिया। तो एस्प्लेनेड के पास, टीपू सुल्तान मस्जिद के पास आज कुछ लोग जाकर के देखने जा रहे हैं, और वो लोग कह रहे हैं कि हमने कभी भी धर्मतल्ला को, ये टीपू सुल्तान मस्जिद के पास का जो इलाका है उसको, एस्प्लेनेड को इतना शांत और इतना साफ सुथरा हमने नहीं देखा था। लेकिन सबसे बड़ी कार्रवाई कहाँ हुई? सबसे बड़ी कार्रवाई हुई है हावड़ा स्टेशन के बाहर। लोग कह रहे हैं कि ये तो पता ही नहीं लग रहा है कि हावड़ा स्टेशन है, क्योंकि पहले अगर आप हावड़ा स्टेशन से अगर आप बाहर निकले हावड़ा ब्रिज की तरफ, गंगा नदी की तरफ, तो वहां पूरा कैओस क्रिएटेड होता था। वहां पे हर जगह इंक्रोचमेंट, हर जगह दुकानें, हर जगह, और ये सब टीएमसी वाले थे, ये सब बांग्लादेशी थे, ये सब रोहिंग्या थे, ये सब मुसलमानों को जो है अपीज करने के लिए वहां पे टीएमसी ने खुली छूट दे रखी थी। तो वो दनादन, ये देखिए ये तस्वीरें, ये मार्केट का इलाका है, ये बताया जा रहा है बड़ा बाजार के पास की कहानी है। ये जितना भी इंक्रोचमेंट था, ये सब के सब इलाकों को जो है वो बकायदा वहां पे बुलडोजर एक्शन चल रहा है। अब सवाल ये है कि जो ममता बनर्जी, कैपिटल टीवी ने ये भी स्टोरी दिखाई थी कि किस तरीके से जहां भवानीपुर में काली बाड़ी के पास जो ममता बनर्जी का घर है, वहां के आसपास के करीब 40 प्लॉट्स के ऊपर ममता बनर्जी और उनके परिवार ने कब्जा कर लिया, और बहुत सारा इंक्रोचमेंट है। तो ये म्युनिसिपैलिटी की तरफ से निकलेगा और वहां भी बुलडोजर की कार्रवाई शुरू हो गई। तो इसका मतलब ये है कि बुलडोजर एक्शन दनादन चल रहा है, और ये ममता बनर्जी के लिए कोई अच्छी खबर नहीं। लोग जश्न मना रहे हैं। कहानी ये है कि लोग यहां पे जाकर के देखने जा रहे हैं कि बुलडोजर चल कैसे रहा है। वहां लोकल मीडिया खबर दिखाती है कि यहां बुलडोजर एक्शन चल रहा है, और मालूम चलता है लोग घर से भाग भाग के जाकर देख रहे हैं कि भाई ये किसी ने ये नहीं सोचा था अपने इमेजिनेशन में भी कि बंगाल में बुलडोजर चल सकता है। हम लोग खुद गए हुए थे, जब वहां पे हम लोगों से बात करते थे कि भाई कि अगर बीजेपी की सरकार आ गई तो यहां तो बुलडोजर चलेगा। सारे लोग यही कहते थे, टैक्सी ड्राइवर हो या कोई भी जान पहचान के, कि नहीं नहीं ये तो इम्पॉसिबल है, कलकत्ता के अंदर चल ही नहीं सकता। अब देखिए ये तस्वीरें जो आ रही है वो अपने आप में कई सारी चीजें बता रही है। प्लस एक और बड़ी चीज जो कलकत्ता के लोग जो है बड़े अच्छे तरीके से वीडियो बना करके शेयर कर रहे हैं
कि आप एयरपोर्ट से अगर आप निकले, एयरपोर्ट से अगर मेन सिटी की तरफ आप आते हैं तो यू हैव टू टेक वीआईपी रोड, और ये वीआईपी रोड जो है वहां से लेकर के उल्टा डांगा तक वो जो एक बड़ा सा स्ट्रेच है जहां तमाम वीआईपी मूवमेंट, और आप एयरपोर्ट जाएंगे तो वही रास्ता ही है, दूसरा कोई रास्ता नहीं है। तो पहले टीएमसी का इधर उधर का वो सिर्फ होर्डिंग, बीच में वहां पेड़ पौधे सब लगे हुए थे, लेकिन वो नजर नहीं आता था। इतना होर्डिंग, पॉलिटिकल होर्डिंग जो थे वो वहां पे लगाए हुए थे। क्लियर हो गया सब, ये जितना इन लोगों ने कानून को बिल्कुल ताक पे रख दिया था, और ये सारी चीजें जो है वो हो रही है। तो ये बदलाव कलकत्ता के लोग और बंगाल के दूसरी जगह के लोग वो कभी इमेजिन नहीं किया था, वो हो रहा है। और दूसरी जो बड़ी खबर आई है वो गयासुद्दीन मौला की है। ये जो मुस्लिम लीडर है, और ये बड़ी खबर इस मायने में है कि उसने एफआईआर दर्ज कराया है अभिषेक बनर्जी के ऊपर। ये दूसरा एफआईआर है। एक एफआईआर जो अमित शाह को जो उन्होंने धमकी दी थी, लोगों को धमकाया था कि 4 तारीख को 12 बजे के बाद से जो है देखते हैं कौन बाप दिल्ली से आता है, तो उसके ऊपर तो एफआईआर है ही, और बताया जा रहा है कि भाग रहे हैं, नजर नहीं आ रहे हैं अभिषेक बनर्जी, उनकी कभी भी गिरफ्तारी हो सकती है। तो एक तो पहली चीज ये। अब दूसरा एफआईआर किया गया है, ये 24 परगना, ये डायमंड हार्बर का इलाका, वहां का एक पूर्व एमएलए जो ममता बनर्जी की सरकार में माइनॉरिटी मिनिस्टर भी था, मतलब एक मिनिस्टर, वो एफआईआर कर रहा है। वहां के एक पुलिस अधिकारी, वो कोई मनोज कुमार डे है कुछ ये नाम है, उसके खिलाफ, और एफआईआर के अंदर अभिषेक बनर्जी का भी नाम है। वो ये बता रहा है क्योंकि ये पुराने केसेस, ये शुभेंदु अधिकारी ने पुलिस अधिकारियों को ये कहा है कि ये मामला 2021 का हो, पोस्ट पोल वायलेंस का, या 2024 के बाद पोस्ट पोल वायलेंस हुआ हो उसका हो, या फिर लोकल इलेक्शंस जो हुए थे, पंचायत का जो इलेक्शन हुआ था उसमें जो कोई भी हिंसा की घटनाएं घटी और जिसमें कंप्लेंट आया लेकिन एफआईआर दर्ज नहीं हुआ, इन सब केसेस को रिवाइव करना है। इन सब केसेस में जो लोग हैं उसको पकड़ना है। और इसको लेकर के आप देखिए कि बहुत असेंबली के अंदर टीएमसी इन गुंडों को बचाने के लिए टीएमसी ने हंगामा किया था। असेंबली के अंदर ये कहा था कि हमारे कई सारे लोग जो है वो भाग रहे हैं, क्योंकि जिन लोगों ने गुंडागर्दी की थी उसके लोग पकड़ रहे हैं, पुलिस उनके ऊपर पकड़ धकड़ कर रही है, क्योंकि ये साफ स्टैंडिंग ऑर्डर है कि जिन किसी के पास भी ये नॉन बेलेबल जो चार्जेस लगे हुए हैं और टीएमसी के होने की वजह से जिसके ऊपर एक्शन नहीं हो रहा था उसके ऊपर एक्शन होना जरूरी है। बहुत अच्छी बात कही सर कि इस मामले की फिर से जांच हो। मुझे उम्मीद है कि अब बीजेपी की सरकार है तो न्याय मिल सकता है। देखिए वो स्टैंडिंग ऑर्डर आ गया। स्टैंडिंग ऑर्डर आने के बाद क्या हुआ कि कई सारे लोग वो भागने लग गए। तो असेंबली के अंदर टीएमसी इन गुंडों के बचाव में उतरी और ये कहने लगी कि हमारे टीएमसी के लोग वो भाग रहे हैं, ये जो है पोस्ट पोल वायलेंस की वजह से ये न्याय नहीं हो रहा है, नई सरकार आई है, उनका कौन रक्षा करेगा, हमारे लोग जो है वो गायब है। तो शुभेंदु अधिकारी खड़े हुए। शुभेंदु अधिकारी ने साफ साफ कहा कि अगर आपको लगता है कि कोई व्यक्ति उसको हैरास किया गया है, वो डर के मारे भागा हुआ है, उसका नाम, नंबर, पता, ठिकाना, इंडिविजुअल केस आप दीजिए, उसको हम बाकायदा पुलिस को से इंश्योर कराएंगे कि उसके साथ कोई अनटूवर्ड घटना नहीं होती है। लेकिन एक शर्त है। शर्त क्या है कि उसके ऊपर कोई एफआईआर या कोई केस दर्ज नहीं होना चाहिए। अब बात समझिए, सिक्योरिटी उन्हीं को मिलेगी जो जेन्युइन लोग हैं। गुंडा अगर है, उसके ऊपर एफआईआर है, उसके ऊपर कोई केस दर्ज किया गया था, वो टीएमसी का है, उसके ऊपर एक्शन नहीं हुआ है, तो इसलिए हम उसको छोड़ेंगे नहीं और उसको कोई प्रोटेक्शन नहीं दिया जाएगा। तो ये दूध का दूध, पानी का पानी कर दिया। अब जब ये खबर वहां से आई, जब शुभेंदु अधिकारी ने ये बात कह दिया, तो अभिषेक बनर्जी के खिलाफ ये गयासुद्दीन मौला जो है पूर्व मंत्री, उसने जाकर के एफआईआर कराया कि यहां हम इसलिए एफआईआर पहले नहीं करवा सके थे क्योंकि हम दहशत में थे। अभिषेक बनर्जी का एक पूरा तंत्र चलता है और ये पुलिस के जरिए हमारे कार्यकर्ताओं को बहुत ज़्यादा पिटाई की थी। और जब मैं पहुंचा था वहां पे उस बच्चों को बचाने के लिए, टीएमसी के कार्यकर्ता को बचाने के लिए,
तो ये पुलिस अधिकारी वो डंडे लेकर हमें दौड़ रहा था पीटने के लिए। मैं किसी तरीके से जान बचा करके आया और उसने ये कहा कि ये जो पुलिस अधिकारी है वो पुलिस अधिकारी वो सिर्फ और सिर्फ अभिषेक बनर्जी के कहने पे ये सारा काम कर रहा था। मैंने ममता बनर्जी के सामने भी ये बात रखी, लेकिन ममता बनर्जी ने कुछ नहीं किया। हमें समझ में आ गया कि अभिषेक बनर्जी जो हैं वो इसके पूरे कांड के पीछे हैं, उनके ही आदेश पे ये सारा चीज हो रहा था। और इस पुलिस अधिकारी को इलेक्शन कमीशन ने अभी चुनाव से पहले ड्यूटी से बाहर कर दिया था और ये कह दिया था कि तुम नजर नहीं आओगे, कोई भी इलेक्शन ड्यूटी तुम नहीं करोगे। मतलब वो हार्डकोर टीएमसी के वर्कर की तरह काम कर रहा था। तो अब ये जो एफआईआर हुआ है ये अभिषेक बनर्जी के लिए एक और बड़ी मुसीबत जो है वो खड़ी हो गई है। बहुत शुक्रिया सर तमाम जानकारियों के लिए। तो अभिषेक बनर्जी और ममता बनर्जी की तकलीफें यहाँ बढ़ती हुई नजर आ रही है, क्योंकि लगातार शुभेंदु अधिकारी अब यहाँ बुलडोजर एक्शन कर रहे हैं ममता बनर्जी के आशियाने पर, उनके हितैषियों के आशियाने पर, उनके दुकानों पर। तस्वीरें आप साफ तौर पर देख पा रहे हैं। वही दूसरी तरफ अभिषेक बनर्जी पर भी एक के बाद एक लगातार एफआईआर होता हुआ नजर आ रहा है। फिलहाल बड़ी ब्रेकिंग में इतना है। कैमरा पर्सन रवि आर्य के साथ मैं निशा दुबे, कैपिटल टीवी।